ईपीएफओ पेंशन हाइक 2026 साल 2026 देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस मुद्दे पर बहस चल रही थी, अब उस पर ठोस कदम उठने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फिलहाल ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह है, जो आज की महंगाई में बेहद नाकाफी मानी जा रही है। यही वजह है कि पेंशन धारकों, कर्मचारी यूनियनों और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। अगर प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो 2026 ईपीएस पेंशन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ईपीएस योजना निजी कर्मचारियों के लिए क्यों है अहम? एम्प्लॉई पेंशन स्कीम निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक अहम स्तंभ है। रिटायरमेंट के बाद जब नियमित सैलरी बंद हो जाती है, तब ईपीएस पेंशन ही बुजुर्गों के लिए स्थायी आय का सहारा बनती है। ऐसे कई पेंशन धारक होते हैं जिनके पास न तो कोई बिजनेस होता है और न ही अन्य निवेश से आय आती है। उनके लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन सिर्फ पैसे का जरिया नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने की गारंटी होती है। यही कारण है कि ईपीएस पेंशन में सुधार की मांग सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक जरूरत बन चुकी है। 1000 रुपये की पेंशन क्यों अब नाकाफी हो चुकी है? वर्तमान न्यूनतम ईपीएस पेंशन वर्ष 2014 में तय की गई थी। उस समय भी ये राशि सीमित थी, लेकिन बीते 10 से 12 वर्षों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के समय में राशन, बिजली, पानी, किराया और दवाइयों का खर्च इतना अधिक है कि 1000 रुपये में एक हफ्ता निकालना भी मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए मेडिकल खर्च सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। इसी वजह से मौजूदा पेंशन को अव्यावहारिक और असम्मानजनक माना जा रहा है। पेंशन बढ़ोतरी की मांग क्यों तेज हुई? बीते कुछ वर्षों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनधारक संघों ने कई बार सरकार और ईपीएफओ के सामने अपनी मांग रखी है। उनका साफ कहना है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपने पूरे करियर में नियमित योगदान दिया है, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की तुलना में ईपीएस पेंशन बहुत पीछे रह जाती है, जिससे असमानता का भाव पैदा होता है। इन्हीं कारणों से 2026 को पेंशन सुधारों के लिए एक निर्णायक वर्ष माना जा रहा है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने पर हो रहा विचार। सूत्रों और विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक सरकार न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी पेंशन बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशन धारकों को रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ईपीएस में वेतन सीमा बढ़ने से मिलेगा दोहरा फायदा। फिलहाल ईपीएस के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये के वेतन आधार पर की जाती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी इससे ज्यादा भी रही हो, तब भी पेंशन सीमित वेतन पर ही तय होती है। प्रस्तावित बदलाव में इस वेतन सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। ऐसा होने से जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक अच्छी सैलरी पर काम किया है, उनकी पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।